में वो एक बेहतर इंसान बनने से रुक गया इन चीज़ों के मुकाबले, तो सबसे बड़ा लॉस एक रिलेशन का किसी व्यक्ति की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उसका विश्वास कहीं न कहीं बढ़ने लगता है और कहीं न कहीं वो ट्रस्ट थोड़ा-सा एक्सपैंड होने लगता है। इंडिविजुअल ग्रोथ अगर आपकी रुक गई तो समझ लो भैया वो रिश्ता आपको खा गया। उस रिश्ते ने आपको कहीं न कहीं ठीक है। आप किसी व्यक्ति की मदद करो, कम करो, ज़्यादा करो, किसी अगले व्यक्ति को इस बारे में अगर एहसास भी नहीं है और वो बंदा आपका शुक्रगुज़ार भी नहीं है आपके प्रति। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल कहीं से आया मेरे पास और सवाल ये है कि किसी व्यक्ति की मदद करने के बाद आपको थैंक यू सुनने को नहीं मिलता, आपको मतलब लोग शुक्रिया नहीं कहते, आपका आभार व्यक्त नहीं करते, बल्कि उल्टा आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाते हैं या फिर गिव एंड टेक वाली बातें आपको बताने लगते हैं कि अगर तूने मेरी मदद करी थी कभी तो मैंने भी तेरी मदद करी थी। तो एक तरह से कोई भी रिश्ता हो वो गिव एंड टेक पे आजकल चल रहा है और इन चीजों को कैसे रोका जाए, ठीक है, तो ये है आज का सवाल। हाँ, तो अब एक बात मैं आपको बता दूं भैया, ये गिव एंड टेक वाला जो रिश्ता है ना ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताना चाहूंगा कि आप कम से कम कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आप लगा सकते हो, कहीं आप एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो इसमें होगा क्या कि नुकसान आप ही का होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया बदल जाएगी, ठीक है, या लोगों का नेचर बदल जाएगा, लेकिन आपको अगर कुछ बातें पता होंगी, अगर आपके जहन में कुछ चीजें होंगी कि हाँ भाई ये व्यक्ति ऐसे करते हैं, लोग ऐसे करते हैं, तो कम से कम आपको क्लैरिटी होगी। मेंटली और इमोशनली आप किसी दूसरे से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाओगे, ठीक है। पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज है कि अगर किसी व्यक्ति से आप इमोशनली कनेक्ट होते हो, ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ अगर आपका भावनात्मक रिश्ता जुड़ता है और जब वो टूटता है, ठीक है, तो भैया उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की एनर्जी तो पता नहीं खर्च हो रही है, ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी इसमें बहुत जा रही है, ठीक है। आप इमोशनल एनर्जी जब किसी चीज में लगाते हो, खासकर किसी रिश्ते में लगाते हो, जब भावनात्मक तौर पे आप किसी रिश्ते में जुड़ते हो किसी के साथ, तो आप और व्यक्ति जब आपको मना करता है कि नहीं भैया तुमने मेरे साथ बुरा किया या तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो आपको सबसे पहले इमोशनल ठेस पहुंचती है, ठीक है। आप किसी व्यक्ति की मदद करो, कम करो, ज्यादा करो, किसी अगले व्यक्ति को इस बारे में अगर एहसास भी नहीं है और वो बंदा आपका शुक्रगुजार भी नहीं है, आपके प्रति वो ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले इमोशनल लेवल पे चोट लगेगी, ठीक है। इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखो कि आप कम से कम इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करके रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति होता क्या है कि जब इमोशंस आप किसी के साथ जोड़ते हैं, जब भावनात्मक तौर पे आप किसी के साथ जुड़ते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि भावनात्मक रिश्तों में या जब रिश्ता थोड़ा सा पुराना होता है तो आप कहीं ना कहीं बाउंड्रीज अपनी क्रॉस कर जाते हो। मतलब बाउंड्रीज क्रॉस करने का मतलब है कि आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है, या आप कहीं ना कहीं एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंड होने लग जाते हो। रिश्ते में जो गिव एंड टेक है, जो इनपुट्स जो आता है वो कहीं से 30% आ रहा है, कहीं से 70% आ रहा है। होता है ना एक रिश्ते के अंदर एक व्यक्ति थोड़ा सा कम अटैच होता है, एक बहुत ज्यादा अटैच होता है। तो होता क्या है इसमें कि इंसान जब बाउंड्रीज क्रॉस कर देता है तो उसकी कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ जाती हैं, उसका विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है और कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट थोड़ा सा एक्सपैंड होने लगता है। अच्छा, बाउंड्रीज क्रॉस होना कोई गलत बात नहीं है रिश्ते के अंदर। बाउंड्रीज क्रॉस होना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि आप रिश्ते में विश्वास किसी को दे रहे हो, किसी के प्रति ट्रस्ट ट्रस्ट बन रहा है। लेकिन जब ये धोखा मिलता है, जब वो बंदा बोलता है कि भैया मैं लिमिट में रहा करो, मेरे को ज्यादा तंग मत करो, ठीक है। होता ना कि आप किसी को बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं, तो बोलता है कि भैया कि ज्यादा लिमिटेशन मेरी मतलब मेरी प्राइवेसी पे ज्यादा भी टेम्पर मत करो, मुझे ज्यादा दुखी मत करो, बार बार कॉल करके डिस्टर्ब मत किया करो, मैं तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि भैया आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती है, और आपकी बाउंड्रीज जब क्रॉस होती है तो आपको खुद भी लगता है कि यार मैंने खुद भी इस व्यक्ति को इतनी फ्रीडम दे दी, या मैंने खुद अपनी वैल्यू उसके सामने घटा दी, ठीक है। तो इस व्यक्ति की हिम्मत अगर ऐसा हुई है कि भैया तुम ज्यादा मेरी प्राइवेसी हैम्पर कर रहे हो, या मुझे ज्यादा दुखी कर रहे हो या परेशान कर रहे हो, या मैं अपनी डेली डेली डिटेल्स में आपको नहीं दे सकता है दे सकती, तो कहीं ना कहीं आपकी बाउंड्रीज क्रॉस हो गई, और वो बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए आपको खुद को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और दुख भी सबसे ज्यादा आप ही को होगा, ठीक है। अगला पॉइंट मैं इसमें आपको बताता हूँ। इसमें एक पॉइंट ये है कि आप कहीं ना कहीं खुद की ग्रोथ रोक लोगे। मतलब इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपकी इंसल्ट भी हो रही है बाउंड्रीज क्रॉस होने के बाद, ठीक है, क्योंकि आप पजेसिव हो, थोड़े से चिंता करते हो या थोड़ा सा केयरिंग हो,
या थोड़ा-सा कहीं न कहीं आप वरीड होते हो कि यार ठीक है, छोटी है मुझसे या बड़ा है मुझसे या जो भी है, ठीक है? तो लाइनें जब क्रॉस होती है तो आपको याद दिलाया जाता है। तो कहीं न कहीं ये दुखी हो गई और इन इमोशनल प्रॉब्लम्स के चलते, इन मेंटल टेंशन्स के चलते कहीं न कहीं आपकी खुद की ग्रोथ भी रुक जाती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या किसी रिश्ते में जो हो सकता है, किसी व्यक्ति को जो नुकसान हो सकता है किसी रिश्ते में, वो होती है उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ, ठीक है? इंडिविजुअल ग्रोथ अगर आपकी रुक गई तो समझ लो भैया वो रिश्ता आपको खा गया। उस रिश्ते ने आपको कहीं न कहीं निचोड़ दिया, ठीक है? एक व्यक्ति इमोशनल लेवल पे आके टूटता है, ठीक है। गिरता है, पड़ता है, फिर उठ जाता है, चलने लगता है, ये भी ठीक है चलो, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके, केयर करके, प्यार करके और सुनता है, अपनी इंसल्ट कराता है, ठीक है? और बहुत बुरी तरह मतलब बेइज्जत भी होता है। लेकिन उसके बावजूद उसका चलो ठीक है ये नुकसान हुआ, लेकिन अगर इन चीज़ों के चलते किसी व्यक्ति की अगर ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है? अगर ग्रोथ रुक जाती है इमोशनल इंडिविजुअल लेवल पे अगर बंदे की प्रोफेशनल ग्रोथ रुक गई या जीवन में वो एक बेहतर इंसान बनने से रुक गया इन चीज़ों के मुकाबले, तो सबसे बड़ा लॉस एक रिलेशन का किसी व्यक्ति के ऊपर ये हो सकता है दैट पर्सन हैज़ स्टॉप्ड ग्रोइंग एज़ एन इंडिविजुअल। दैट मीन्स उस इमोशनल ट्रॉमा की वजह से, उस रिश्ते के टूटने की वजह से या गलत व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाने की वजह से आपकी खुद की ग्रोथ रुक गई है और सबसे बड़ा नुकसान जो हो सकता है वो यही हो सकता है, ठीक है? आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ रुक जाती है। अगला पॉइंट मेरे ख्याल से जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट इसके अंदर ये है कि कहीं न कहीं रिश्ते में जब आपकी ग्रोथ रुकती है, जब आपकी इंसल्ट होती है, ठीक है? जब आप इमोशनली एग्ज़ॉस्ट होते हो, तो कहीं न कहीं आप अपने जीवन के ऊपर से कंट्रोल खो रहे होते हो। और जीवन के ऊपर से अपनी लाइफ़ के ऊपर से कंट्रोल खोने का मतलब है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, ठीक है? आपकी जॉब के ऊपर नुकसान हो सकता है आप अपने काम के अंदर पूरी एनर्जी ना दे पा रहे हो सकता है एक रिश्ते की वजह से आप दूसरे रिश्तों को भी खराब कर रहे हो भैया, माता-पिता हो गए, भाई-बहन हो गए, आपके दोस्त यार भी होंगे, आपकी एक सोशल लाइफ भी होगी। तो कहीं न कहीं जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन पर्सन हू इज़ नॉट गुड इन योर लाइफ, आपकी सारे डायमेंशंस लाइफ के बिखर जाते हैं, ठीक है? सिर्फ़ एक रिश्ते की वजह से। और ये आर्टिफ़िशियल नहीं होता, ये कोई जानबूझ के नहीं करता, ये बस हो जाता है। ठीक है? तो कहीं न कहीं आपकी इमोशनल लाइफ़ एकदम खत्म होगी मतलब डिस्टर्ब होगी काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है? आपने अपनी इंसल्ट करा ली, बेइज़्ज़ती करा ली, जिससे आप प्यार करते थे, ठीक है? जिसके ऊपर आपको भरोसा था। तीसरा आपकी पर्सनल ग्रोथ रुक गई, ठीक है? आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ये वो सब जगह डिस्टर्बेंस, आप परेशान हो गए। चौथा आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है? कुछ समय रहेगी, बाद में आप सब सँभाल लोगे। चौथा आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा 5वां जो है, आपको सुनने को अंत में यही मिलेगा कि भैया तुमने मेरे लिए किया क्या है? ठीक है? तुम एक सेल्फिश इंसान हो, ठीक है? तुम बहुत खुदगर्ज इंसान हो, तुमने मुझे कभी सपोर्ट नहीं करा, तुमने मेरे को कभी मतलब एक बुरे समय में मेरा साथ नहीं दिया, कभी तुम वहाँ नहीं थे या वहाँ नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक लड़के या पर्टिकुलर लड़की के लिए, ये रिश्तों में दोनों को झेलना पड़ सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। लेकिन अंत में सुनने को ये मिलता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है? तो भैया ये रिश्ते की कड़वी सच्चाई है। आँख बंद करके अगर किसी से रिश्ता बनाओगे तो ऐसा होगा, ठीक है? और अगर किसी रिश्ते की वजह से चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर आपकी ग्रोथ रुक गई, अपनी ग्रोथ को मत रुकने दो किसी भी हाल में। अपनी ग्रोथ को लेके इतने बेशर्म बन जाओ, इतने ज़्यादा मतलब ढीठ बन जाओ, इतने ज़्यादा मतलब ज़िद्दी बन जाओ कि ठीक है, रिश्ता खत्म हो गया, ज़िंदगी खत्म नहीं होती रिश्ते खत्म होने से भाई। लोग मतलब अपनों को खो के भी जीवन में जीते हैं, ठीक है? और जीवन वापस ट्रैक पे आता है और ये जीवन की सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के अगर आपकी ग्रोथ रुक गई तो समझ लो उस गलत रिश्ते की वजह से आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। तो इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। आपके जीवन का जो जो चक्र है वो चलते रहना चाहिए, ठीक है? जीवन आपका ट्रैक पे वापस आना चाहिए और जो इंसान आपको छोड़ के जाता है, वो इन 5 चीज़ों पे से आपको दुःख ज़रूर दे के जाएगा। तो कुल मिला के अगर ज़्यादा बड़ा दिल आप रखोगे ना रिश्ते के अंदर, तो आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो ज़्यादा बड़ा दिल रखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम तब तक जब तक आप उस रिश्ते को समय के साथ रिश्तों की कसौटी पे और ईमानदारी की कसौटी पे और विश्वास की कसौटी पे जब तक आप उस रिश्तों को तोल ना लो, तब तक उस रिश्ते में 100% बिल्कुल मत दो। हर हर महादेव, जय